हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हम अपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स को कवर कर रहे थे एंड हमने चैप्टर नंबर 4 तक सारी चीज़ें कवर की थी, राइट। हम अब तक ज्योग्राफी में ढेर सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि आपका सोलर सिस्टम। उसके बाद हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो रोटेट करता है, कैसे वो रेवोल्यूशन करता है। रोटेशन की वजह से कैसे डे एंड नाइट में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जबकि रेवोल्यूशन की वजह से हमें चेंज इन सीजन्स देखने को मिलते हैं। हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे, हमने लॉन्जिट्यूड्स को कवर किया था। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं रेल्म्स ऑफ अर्थ, या फिर आप बोल सकते हो कि हम अर्थ के डोमेन के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ बच्चों, आपको भी पता है कि हमारा जो अर्थ है वो ढेर सारी चीज़ों से मिलकर बना है। हमारे अर्थ में वाटर भी है, एयर भी है, लैंड भी है, राइट। तो हम देखने वाले हैं कि अर्थ के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से डोमेन्स हैं जिनको मिला के हमारा पूरा अर्थ बना हुआ है। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो इंटरैक्टिव में आपको क्या दिया हुआ है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ह्यूमन सेटलमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एंटार्क्टिका? आप कभी सोचते हैं कि जो ह्यूमन की सेटलमेंट्स है वो कभी भी हमें अंटार्कटिका में देखने को नहीं मिलती है, जबकि वो एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। नाउ हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करना है अंटार्कटिका को विद अदर कॉन्टिनेंट्स। तो बच्चों, आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? बहुत ही हैवी स्नोफॉल देखने को मिलता है। वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है, राइट। वेजिटेशन अगर लिमिटेड होगी तो फूड के रिसोर्सेज भी क्या होंगे? कम होंगे। इतनी आइस में सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आपको वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को नहीं मिलते। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड। अब हमारा जो अर्थ है वो किस किस से मिलके बना है? वो मिलके बना है हमारे लैंड से, हमारे वाटर से ऑन इट्स सरफेस, विद अ लेयर ऑफ एयर अराउंड इट। नाउ हमारे अर्थ के आसपास क्या है? एयर की लेयर है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। नाउ ये क्या है बच्चों? हमारा अर्थ एक होम है। क्यों है होम? क्योंकि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। नाउ होम है मतलब कि यहाँ पे आपको ढेर सारे लिविंग थिंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। दीज पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स बच्चों? लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं ढेर सारे एस्पेक्ट्स को या फिर रिल्म्स ऑफ अर्थ को। नाउ हम यहाँ पे देखने वाले हैं 4 डोमेन्स ऑफ अर्थ या फिर 4 रिल्म्स ऑफ अर्थ, जिसमें से फर्स्ट है बच्चों आपका लिथोस्फेयर। नाउ लिथोस्फेयर का मतलब क्या है? कि हम यहाँ पे सॉलिड लेयर की बात कर रहे हैं, जो कि किससे कंपोज हो रखा है बच्चों? ढेर सारे रॉक से और ढेर सारे सॉइल से। नाउ लिथोस्फेयर से हमारे यहाँ पे मतलब है हम लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड वन इज योर हाइड्रोस्फेयर। नाउ हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस लेयर की जो कि पूरा कंसिस्ट है आपके वाटर से, विच मीन्स कि हम यहाँ पे वाटर बॉडीज की बात करेंगे, ओशंस की बात करेंगे, लेक्स के बारे में बात करेंगे। देन आती है आपकी थर्ड रेल्म्स, जो कि होती है आपकी एटमॉस्फेयर। नाउ एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है जो कि कंपोज होती है किससे बच्चों? हवा से, एयर से, और उसी को ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, हमारे अर्थ की सरफेस पे क्या होती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे ये सारे ही रेल्म्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि कंबाइन होते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंगेज करते हैं। वी रेफर टू दिस डोमेन एज बायोस्फेयर, और इसी डोमेन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बायोस्फेयर या फिर रेल्म ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पिक्चर, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है बच्चों, जो कि किसकी है? 4 रेल्म्स ऑफ अर्थ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? ये है आपका लैंड, जहाँ पे है आपके डेड एनिमल्स और प्लांट्स। देन यहाँ पे है एनिमल्स इन ग्राउंड। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? एनिमल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड। यहाँ पे है आपकी वेजिटेशंस, मतलब कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं। यहाँ पे है आपके बर्ड्स, राइट। यहाँ पे है आपके मरीन ऑर्गेनिज्म, सी क्रीचर्स, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? हाइड्रोस्फीयर में देखने को मिलते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लिथोस्फेयर की। नाउ लिथोस्फेयर क्या था बच्चों? अर्थ की सॉलिड लेयर के बारे में हम बात कर रहे थे, और उसी सॉलिड लेयर को हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये किस किस से मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है रॉक्स से, मिनरल्स से, और थिन लेयर ऑफ सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नाउ अगर हम ओवरऑल अर्थ की बात करते हैं तो हमें पता है कि अर्थ का 71% तो वाटर है, राइट। लेकिन जो बचा हुआ बाकी का 29% है वो हमारा कवर है कॉन्टिनेंट्स से,
नाउ बाकी का बचा हुआ आपका सारा ही वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको बिग बॉडीज देखने को मिलती है वाटर की अराउंड द लैंड, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ओशियंस के नाम से जानते हैं। नाउ अगर हम अर्थ के लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है बच्चों, वो आपकी क्रस्ट होती है, और क्रस्ट के बाद आपकी आती है जस्ट बिलो दी क्रस्ट आपकी आएगी मेंटल, और मेंटल के जस्ट बिलो आपको देखने को मिलेगा कोर, जो कि क्या है, कोर आपका डीपेस्ट पार्ट होता है। द क्रस्ट एंड द टॉप पार्ट ऑफ द मेंटल टुगेदर, ये दोनों फॉर्म करते हैं किसको, लिथोस्फेयर को, विच मीन्स कि आपका क्रस्ट और आपका मेंटल ये दोनों मिलके आपका बनाते हैं लिथोस्फेयर। नाउ बच्चों यहाँ पे स्फेयर ऑफ सॉलिड रॉक किसका मतलब है, लिथोस्फेयर का मतलब है, जो कि एक क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। द लिथोस्फेयर फीचर्स वेरियस लैंडफॉर्म्स, लिथोस्फेयर क्या करता है, फीचर करता है ढेर सारे लैंडफॉर्म्स को, जैसे कि आपके प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं और प्लेट्यूज है। ये जो फिजिकल फीचर्स होते हैं बच्चों, वो सपोर्ट करते हैं किसको, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को, वाइल्ड लाइफ को, एंड बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं। कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर, जिसमें आपको अर्थ की सारी लेयर्स यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है क्रस्ट, राइट। तो ये बनाता है आपका एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है लेयर ऑफ एयर। देन आता है बच्चों आपका मेंटल, देन आता है आउटर कोर, एंड सबसे लास्ट में इनर कोर आपका आता है। नाउ कमिंग टू कॉन्टिनेंट्स, अब बच्चों कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स हमारे बिग बिग लैंड एरियाज होते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 7 मेन कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कौन कौन से 7 मेन कॉन्टिनेंट्स है, उसके नाम भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आपके एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है बच्चों, ये हमारे 7 मेन कॉन्टिनेंट्स है, और हमने इनको अरेंज किया है कहाँ से, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, विच मीन्स कि जो आपका एशिया है बच्चों वो लार्जेस्ट है, एशिया से सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका, ऐसे ही करते हमने इनको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में लगा रखा है। These land masses are divided by vast bodies of water। अब बच्चों ये जो लैंड मासेस है वो किससे डिवाइड है, वो बहुत ही बड़ी बड़ी वाटर बॉडी से डिवाइड हो रखी है। तो हम सारे कॉन्टिनेंट्स को वन बाय वन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। तो बच्चों एशिया क्या है, एशिया आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है अर्थ में, और अगर हम बात करें किसके टर्म पे, ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म पे या फिर पॉपुलेशन के टर्म पे, तो ये क्या करता है, ये हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है। नाउ ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नाउ जब हमने क्या किया था बच्चों, जब हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, हमने देखे थे कुछ, तो बच्चों जब हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को पढ़ा था तो हमने क्या देखे थे, हमने साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखा था, जहाँ पे ये आपका इक्वेटर था 0 डिग्री पे, देन उसके बाद ये था आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये था आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम बोल सकते हैं कि एशिया आपका कहाँ पे आता है, एशिया आता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज होम टू माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि क्या है, टॉलेस्ट माउंटेन है हमारे अर्थ का, और अगर हम इसके लेंथ की बात करते हैं तो वो होती है 8848 मीटर्स। नाउ अब इसको किसने बॉर्डर कर रखा है, इसको बॉर्डर कर रखा है पैसिफिक ओशियन ने ईस्ट की तरफ, सिमिलरली आर्कटिक ओशियन है उनके नॉर्थ की तरफ, इंडियन ओशन है साउथ की तरफ, और एशिया वास्टनेस इज डिफाइंड बाय इट्स सराउंडिंग वाटर। हम एशिया की वास्टनेस को किससे डिफाइन करते हैं, उसके अराउंड जितने भी हमारी वाटर बॉडी सराउंड करती है उससे हम कर सकते हैं। द कैस्पियन सी एंड यूरल माउंटेन्स सर्व एज द बाउंड्रीज। ये दोनों क्या है बच्चों, ये जो सी और माउंटेन है वो एक बाउंड्री की तरह काम करती है, किसके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में, एंड कलेक्टिवली ये फॉर्म करती है एक छोटे से स्पेस को जिसको हम बोलते हैं यूरेशिया, और कलेक्टिवली फॉर्म करती है एक छोटे से पार्ट को जिसका नाम होता है यूरेशिया, जो कि स्ट्रेच होता है एज अ लॉन्गेस्ट लैंडमास फ्रॉम
वेस्ट टू ईस्ट। कमिंग टू सेकंड कॉन्टिनेंट विच इज अफ्रीका। अब अफ्रीका क्या है बच्चों, आपका फर्स्ट लार्जेस्ट तो एशिया था, नाउ आपका सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट होता है अफ्रीका आफ्टर द एशिया। ये कहाँ से स्ट्रेच होता है, ये स्ट्रेच होता है अक्रॉस बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों में ही आधा आधा हिस्सा देखने को मिलता है, जिसमें जो इक्वेटर होता है वो क्या करता है, इसको हाफ में कट करता है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट, ये ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सारे ही इससे पास होके निकलते हैं। नाउ ये तीनों ही हमने किसमें पढ़े थे बच्चों, ये हमने पढ़े थे अपने कुछ पैरेलल्स, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स में, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था ये इक्वेटर था, देन उसके बाद आपका आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये थे आपके आर्टिक सर्कल्स। तो हमने क्या बोला, यहाँ से आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही यहाँ से पास होके निकलते हैं। अफ्रीका के पास क्या है, अफ्रीका के पास अपना लार्ज प्लेट्यू है, लार्ज प्लेट्यू एरिया है, और नोटेबल फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बहुत सारे डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे ग्रेट रिफ्ट वैलीज भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम रिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नील जो है बच्चों वो यहाँ पे मेन रिवर होता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉल्केनिक पीक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो। ये दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे आपको दोनों की पिक्चर दी गई है, ये है आपका माउंट केनिया और ये है आपका माउंट किलिमंजारो। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड कॉन्टिनेंट विच इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमारा थर्ड बिगेस्ट क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स में आता है, और इसको बॉर्डर किसने कर रखा है, इसको बॉर्डर कर रखा है बच्चों आर्कटिक ओशियन ने नॉर्थ की तरफ से, अटलांटिक ओशियन ने ईस्ट की तरफ से, और पैसिफिक ओशियन ने वेस्ट की तरफ से। तो क्या कर रखा है, पूरा बॉर्डर कर रखा है, बॉर्डर बना रखी है। जो हाईएस्ट पॉइंट है बच्चों वो यहाँ पे देनाली है, जिसको हम माउंट मैककिनले के नाम से जानते हैं, जो कि आपका 6190 मीटर्स आपको देखने को मिलेगा। देन हमें क्या बोला गया है बच्चों, ये नॉर्थ अमेरिका हमारा होम होता है। ये किसका होम है बच्चों, बहुत सारे लेक्स का। द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोबली, एंड जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है विच इज मिसिसिपी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग विच इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है बच्चों, ये हमारा फोर्थ बिगेस्ट कॉन्टिनेंट होता है। ये मोस्टली कहाँ पे लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और रीच करता है टुवर्ड एंटार्क्टिका। जो इक्वेटर है बच्चों वो यहाँ से क्रॉस करता है, विच मीन्स कि हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इक्वेटर इसको 0 डिग्री पे क्या करता है, पास करता है या क्रॉस करता है। द एंडीज माउंटेन्स रन्स थ्रू दी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। ये दोनों ही माउंटेन्स क्या करते हैं, यहाँ से रन करते हैं। जो साउथ अमेरिका है वो भी बच्चों क्या है, होम है किसके लिए, अमेज़न फॉरेस्ट के लिए। बिगेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्लोबली हमें देखने को मिलता है, जो कि कवर करता है ओवर 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को। तो आप देख सकते हैं कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो कितना बिगेस्ट है। कमिंग टू ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पेरू, ये क्या है यहाँ के लार्जेस्ट कंट्रीज है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो भी देखने को मिलता है कहाँ पे बच्चों, एंडीज माउंटेन्स में, विच इज माउंट एकोनकाग्वा। ये क्या है बच्चों, यहाँ का हाईएस्ट पीक होता है। कमिंग टू नेक्स्ट वन विच इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका क्या है बच्चों, हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड वाइड में व्हेन इट कम्स टू साइज। ये कहाँ पे लोकेटेड है, अगेन ये लोकेटेड होता है हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। मैंने जस्ट आपको 2 हेमिस्फीयर बताए थे, एक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और एक आपका साउदर्न हेमिस्फीयर आपका प्रेजेंट होता है। तो जो एंटार्क्टिका है वो प्रेजेंट होता है आपके साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। नाउ एंटार्क्टिका इज नोन फॉर बीइंग द ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। अगर हम बोले तो ये क्या है, सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट, सबसे ज्यादा ठंड वाला प्लेस भी हमारा एंटार्क्टिका ही है, और ये स्ट्रेच होता है कहाँ से, साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्कल तक ये स्ट्रेच होता है। नाउ अब हमें स्टार्टिंग में चैप्टर में क्या पूछा था बच्चों कि एंटार्क्टिका पे ह्यूमन लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है, तो उसका आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थिक लेयर होती है आइस और स्नो की, जो कि कवर कर देती है पूरे ही एंटार्क्टिका को, और इसी वजह से हम एंटार्क्टिका को क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज फुल्ली कवर्ड विद आइस और स्नो। न्यूमरस कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड रिसर्च स्टेशंस इन एंटार्क्टिका। अब बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया है, बहुत सारे रिसर्च स्टेशन को वहाँ पे एस्टैब्लिश किया है।
इंडिया भी क्या कर रहा है बच्चों, हमारा जो देश है भारत, वो भी यहाँ पे 2 रिसर्च को ऑपरेट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रिसर्च स्टेशन है जो कि इंडिया ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वन विच इज यूरोप। अब यूरोप क्या है बच्चों, यूरोप हमारा 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है ग्लोबली, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे टेम्परेट जोन में लोकेटेड होता है। यूरोप को बॉर्डर किसने कर रखा है, मेडिटेरियन सी ने कर रखा है साउथ की तरफ, एशिया टू ईस्ट एंड द अटलांटिक ओशियन टू द वेस्ट। इन सब ने क्या कर रखा है, उसको पूरा सराउंड कर रखा है, बॉर्डर कर रखा है। इट्स वेयर यू विल फाइंड द स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। अब बच्चों ये वही जगह है जहाँ पे आपको पूरे देश की सबसे छोटी कंट्री देखने को मिलती है, जिसका नाम है विटिकन सिटी स्टेट। कवरिंग कर रही है वो कितने एरिया को, सिर्फ 110 एकड़ को वो कवर करती है, और इसी वजह से वो क्या है, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री में आती है। नाउ यहाँ पे आपको टॉलेस्ट माउंटेन भी देखने को मिलते हैं विच इज माउंट एल्ब्रस, जो कि आपका रशिया में है, और उसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो वो होती है आपकी 18,510 फीट। एंड जो यूरोप है बच्चों, वो भी क्या करता है, होस्ट करता है फेमस एल्प माउंटेन्स को बिकॉज ऑफ इट्स इरेगुलर कोस्ट लाइन। अब अगर हम यहाँ पे कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा इरेगुलर होती है। तो जो यूरोप है, इनके पास क्या है बच्चों, सी फ्रिंग नेशंस हैं देन एनी अदर कॉन्टिनेंट्स। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इरेगुलर कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलती है। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन विच इज ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होता है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, और इसी वजह से हम इसको किस नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंट डाउन अंडर के नाम से भी जानते हैं। नाउ अलोंग विद नियर बाय आइलैंड्स लाइक न्यूजीलैंड, पैपुआ न्यू गिनिया एंड टस्मेनिया, इट फॉर्म्स व्हाट वी कॉल ओशेनिया। ये क्या करते हैं, ओशेनिया को फॉर्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे डेजर्ट्स हैं एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रन्स थ्रू द मिडिल। अब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो ऑस्ट्रेलिया के मिडिल से रन करता है, राइट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बच्चों कहाँ पे था, ये था आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे, और ये था आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से रन करता है आपका ऑस्ट्रेलिया। नाउ ये बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ माउंटेन्स ही देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाइड्रोस्फीयर। तो हमने लिथोस्फीयर को कंप्लीटली कवर कर लिया है, जिसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट्स को वहां पे पढ़ा। अब अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रो का मतलब बच्चों क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हम यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों वी कॉल द अर्थ ब्लू प्लैनेट। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, अब यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है तो आपको अर्थ एकदम ब्लू लग रहा है। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ में ढेर सारा वाटर हमें देखने को मिलता है। नाउ द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, और इसी वाटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इसमें इंक्लूड होते हैं आपके सारे ओशंस, आपके सारे सीज, लेक्स, रिवर्स, आइस, ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन द एयर, ये सारी ही चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। नाउ अगर हम हाइड्रो की बात करें, हाइड्रो हमारा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, अबाउट 97.3% वाटर है जो है वो एकदम सॉल्टी है, विच मीन्स कि हम उसको पी नहीं सकते। और ये वाटर आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको मिलते हैं ओशंस में और सीज में। लेकिन बहुत ही स्मॉल पार्ट है, अबाउट 2.7% जो वाटर है वही हमारा फ्रेश वाटर है, जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता और हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। नाउ दिस फ्रेश वाटर इज व्हाट वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर थिंग्स वी नीड वाटर फॉर। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज ओशियंस। अब ओशियंस क्या होते हैं बच्चों, ओशियंस आपने देखे होंगे बहुत ही बड़े बड़े लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं जिनको हम ओशियंस के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करता है, एनसर्कल करता है कॉन्टिनेंट को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ये आपका एक कॉन्टिनेंट है, राइट, अब पूरा उसको सराउंड को क्या करता है, ये सारा आपका वाटर बॉडीज होते हैं, राइट। तो ये पूरा सराउंड करते हैं, तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हीं को हम ओशियंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपके कुछ ओशियंस के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि आपका पैसिफिक है, अटलांटिक है, साउदर्न आर्टिक है और इंडियन ओशियंस होते हैं। ये आपके 5 मेन ओशियंस है जिसके नाम आपको याद रखने हैं, और ये सारे क्या है, कनेक्टेड है। द वाटर लेवल विच वी रेफर टू एज सी लेवल इज द सेम एवरीवेयर, और ये आपको हर जगह सेम ही देखने को मिलते हैं।
नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे अब पैसिफिक ओशियंस की। तो पैसिफिक ओशन क्या है बच्चों, ये हमारा बिगेस्ट और डीपेस्ट ओशन होता है हमारे प्लैनेट का, जो कि कवर करता है 30% ऑफ अर्थ सरफेस। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज्यादा लार्ज होगा। इट्स इवन लार्जर देन ऑल द कॉन्टिनेंट्स कंबाइंड। हम अगर सारे कॉन्टिनेंट्स को कंबाइन भी कर देते हैं तो उससे भी ज्यादा बड़ा हमारा पैसिफिक ओशन होता है। यहाँ पे आपको मेरियाना ट्रेंच देखने को मिलता है, जो कि क्या है, डीपेस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ का। और ये कितना डीप है बच्चों, 10,994 मीटर्स डीप है। द मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड एक्टिव या फिर जो हमारे डोरमेंट वॉल्केनोज होते हैं वो भी आपके पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड होते हैं, जो कि क्या है, होम है ओवर 25,000 आइलैंड एंड द रीजन इज नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। सेकेंड वन इज योर अटलांटिक ओशन। अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करते हैं तो ये हमारा सेकेंड बिगेस्ट ओशन है ग्लोबली, क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट था बच्चों हमारा पैसिफिक ओशियन। और ये क्या करता है, ये एस शेप को फॉर्म करता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। ये किसके बीच में आता है, ये आता है आपके अफ्रीका और यूरोप के बीच में। टू द ईस्ट और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका टू द वेस्ट। वेस्ट की तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको, वेस्ट की तरफ आपको नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका देखने को मिलता है। जो इक्वेटर है हमारा वो स्प्लिट करता है इनटू नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर। इक्वेटर ने क्या किया, इक्वेटर ने उसको डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में, जिसमें से एक है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन और दूसरा है आपका साउथ अटलांटिक ओशन। ये क्या है बच्चों, ये हमारा जो ओशन है वो हमारा सॉल्टियस्ट ओशन के नाम से भी हम जान सकते हैं। सम कॉमन नेचुरल डेंजर्स लिंक है इस ओशन से, जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारे आइसबर्ग्स और हरिकेन्स। नाउ जो अटलांटिक ओशन है बच्चों, यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा अनइवन कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, जो कि क्या होती है, आइडल होती है पोर्ट्स के लिए और हार्बरर्स के लिए। ये क्या है, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशन है इन टर्म ऑफ बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, विच मीन्स कि अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है या फिर हमें पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये जो हमारा ओशन है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, बिजिएस्ट ओशन है, मतलब कि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन यहीं पे देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पे रखा गया है। इसका जो शेप होता है वो रफली ट्रायंगुलर आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है आपके साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और ये लाई करता है किसके बीच में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इन द ईस्ट एशिया। कनेक्टेड टू दिस ओशन आर पर्शियन गल्फ। इस ओशन से क्या क्या चीजें कनेक्ट है, पर्शियन गल्फ कनेक्टेड है, रेड सी कनेक्टेड है एंड बे ऑफ बंगाल भी यहाँ पे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। नाउ इस लैंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, और कुछ और आइलैंड भी आपको देखने को मिलते हैं इंडियन ओशंस में, जैसे कि अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव, श्रीलंका, इंडियन ओशन। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इट्स अ वाइटल रूट। ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है ट्रैवलिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो इसी रूट से क्या होता है, जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसी रूट से आपको देखने को मिलेगी। नाउ बच्चों कमिंग टू साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन क्या है, ये आपको फाउंड होता है नियर द साउथ पोल, जो कि कवर करता है एरिया को अराउंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड Antarctic circle in the southern hemisphere. It's sometimes referred to as the Antarctic Ocean, और कभी कभी हम इसको क्या रेफर करते हैं, एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी रेफर करते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट ओशन, जो कि है आपका आर्कटिक ओशन। अब बच्चों जो आर्कटिक ओशन होता है वो स्मॉलेस्ट है ऑफ अर्थ 5 ओशंस। पांचों ओशंस में से सबसे छोटा आपका आर्कटिक ओशन ही होता है। यहाँ पे आपको दो वाइटल सीजनल वाटर रूट्स देखने को मिलते हैं, जो कि है आपके नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जो कि यूज कौन करता है, यूएस और कनाडा यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको और एक रास्ता देखने को मिलता है विच इज नॉर्दर्न सी रूट, जो कि यूज करता है नॉर्वे और रशिया। अगर हम विंटर के टाइम की बात करें कि जितना भी ओशन है वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन समर में जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़े बड़े आइसबर्ग क्रिएट हो जाते हैं और वो फ्लोट करने लगते हैं हमारे आइलैंड में। ये क्या करता है बच्चों, ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया एंड विद द पैसिफिक ओशंस। ये क्या करता है, तीनों को ही कनेक्ट करता है, किसके थ्रू, थ्रू अ नैरो बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। क्या किया इसने कनेक्ट किया है।
कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस, अब ये जो हमारे ओशंस हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्ले करते हैं बहुत सारे वाइटल रोल्स को इन आवर प्लैनेट। फर्स्टली ये क्या है बच्चों, मेन सोर्स है मॉइस्चर का इन द एयर। उसके अलावा ये हेल्प करते हैं ताकि रेगुलेट हो अर्थ का क्लाइमेट। ये कैसे करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं वाटर वेपर को ताकि क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो, और जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है। एडिशनली जो ओशंस होते हैं वो कैसे सर्व करते हैं, वो सर्व करते हैं एज अ वास्ट स्टोर हाउस, जिसमें हम जितने भी वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि असेंशियल है बहुत सारे कामों के लिए, वो सारी ही चीजें हमारे ओशन में स्टोर होती हैं। मोर ओवर हम क्या बोल सकते हैं कि जो ओशंस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म्स को, जैसे कि आपके जो माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लार्ज मेरीन मैमल्स भी आपको देखने को मिलता है। एंड ये क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा क्रूशियल सोर्स है हमारे सी फूड के फॉर द ह्यूमन कंजप्शंस। लेटली जितने भी हमारे क्या थे ओशियनिक ट्रांसपोर्ट थे वो क्रूशियल है हमारे ग्लोबल ट्रेड के लिए थ्रू आउट दी हिस्ट्री, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम ढेर सारे गुड्स को या फिर लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिटवीन द कंट्री, और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिवली भी हो सकता है। कमिंग टू सीज, अब सीज क्या होती है बच्चों, ये हमारे बॉडीज होती है वाटर की, जो कि छोटी होती है हमारे ओशन से, विच मीन्स कि ओशन जितनी बड़ी तो नहीं होती लेकिन स्टिल क्या है ये वाटर बॉडीज है, उनको हम बोलते हैं सीज। नाउ कुछ सीज क्या करते हैं बच्चों, पार्शियली सराउंड होते हैं बाय द लैंड, दे आर ओशियनिक एक्सटेंशन से क्या होते हैं, ओशियनिक एक्सटेंशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं द साउथ चाइना सी की, जो कि क्या है बच्चों, ये एक्सटेंशन है हमारे पैसिफिक ओशंस का, वेयर द कैरिबियन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, ये दोनों ही क्या है बच्चों, ये दोनों ही एक्सटेंशंस हैं हमारे सीज के। एग्जाम्पल है बच्चों सीज के, जैसे कि एनसर्कल बाय लैंड, वो लैंड को एनसर्कल करता है। आर द कैस्पियन सी, कौन कौन से हैं, कैस्पियन सी है और आपका जो ब्लैक सी है, ये दोनों क्या करते हैं, ये एनसर्कल करते हैं हमारे लैंड को, तो इन्हीं को ही बच्चों हम सी के नाम से जानते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटमोस्फेयर। नाउ एटमोस्फेयर क्या है बच्चों, ये थिन लेयर होती है हमारे एयर की, जो कि हमारे प्लैनेट को सराउंड करती है। और हमारा प्लैनेट कौन सा है बच्चों, दैट इज आवर अर्थ। और अर्थ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल होती है। ये एक्ट करता है किसकी तरह बच्चों, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह, जो कि ढेर सारे गैसेस से मिलकर बनी होती है। ये अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, और ये क्लोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी वर्क करती है। जो एयर है बच्चों वो लेस डेंस हो जाता है जैसे ही हम क्या करते हैं, हायर क्लाइंब करते हैं। और उसी वजह से आपने देखा होगा जब आप हायर एल्टीट्यूड में जाते हो तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एयर है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना। जो एयर बच्चों क्या है, एयर हमारा मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, और इसमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स भी कंटेन होते हैं, जैसे कि आपका डस्ट है, पॉलन है, सॉल्ट है, बैक्टीरिया और वाटर वेपर, ये सारे ही मिलके एयर को बनाते हैं। नाउ यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन दिया हुआ है एटमॉस्फेयर का, जिसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 78% तो आपका सिर्फ नाइट्रोजन है, देन है आपका 21% ऑक्सीजन, और बाकी का जो बचा हुआ 1% है उसमें आपको अदर गैसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर, एंड यहाँ पे अदर गैसेस होती हैं। कमिंग टू व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमने क्या देखा था, जैसे हमने अर्थ की लेयर देखी थी, वैसे ही एटमॉस्फेयर की भी कुछ लेयर्स होती हैं। Layers within the atmosphere can be distinguished according to the certain properties। हम कुछ properties की basis पे क्या कर सकते हैं, लेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं at various altitudes। in these layers जो टेम्परेचर है बच्चों वो वैरी करती है with the height, which means कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी टेम्परेचर उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है। तो बच्चों सबसे पहला लेयर आता है आपका ट्रोपोस्फेयर। तो बच्चों ट्रोपोस्फेयर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारा लोएस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, और इसी को हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये क्या है बच्चों, ये वो लेयर है जहाँ पे जो लाइफ है वो थ्राइव करती है अर्थ में। ये एक्सटेंड होता है अपवर्ड की तरफ फ्रॉम द सरफेस टू अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स। कितना हो रहा है बच्चों, एक्सटेंड 8 to 16 किलोमीटर एक्सटेंड हो रहा है। ये ऐसी लेयर होती है जहाँ पे हम एक्सपीरियंस करते हैं वेदर फिनोमिना को, सच एज यहाँ पे आपको रेन देखने को मिलेगा, क्लाउड्स और विंड भी देखने को मिलती है। इट इज ऑल्सो वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज। यहाँ पे क्या होता है बच्चों,
टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाती है विद दी हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड वाली जगह पे जाते जाएंगे जो टेम्परेचर है वो आपको कम होता दिखा चला जाएगा। इसी वजह से जैसे ही आप क्या करते हो, क्लाइम करते हो हायर, तो आपको ठंड लगनी स्टार्ट होती है। सेकेंड वन इज योर स्ट्रेटोस्फेयर। अब बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? आपका क्रूशियल ओजोन लेयर होता है जो कि शील्ड करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हार्मफुल यूवी रेज, जिसको आप अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से भी जानते हो, ऑफ द सन। देन आता है आपका मीजोस्फेयर। ये बच्चों ये लेयर होती है जिसमें आपको न्यूमरस मेटेरोर्स बर्न अप होते हुए दिखेंगे एज दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। और ये एक्सटेंड कितना होता है आपको? ये एक्सटेंड होता है अप्रॉक्सीमेटली 85 किलोमीटर्स। देन आता है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर्स ऐसी लेयर होती हैं जिसमें आपको बहुत सारे आइनोस्फेयर देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है बच्चों? अगेन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये हमारे चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं जो कि ट्रांसमिशन करवाते हैं रेडियो एंड टेलीविजन वेव्स का थ्रू दी एटमॉस्फेयर। एज अ रिजल्ट जितने भी हमारे सैटेलाइट्स है बच्चों वो यहाँ पे पोजीशंस होते हैं, विच मीन्स कि आप क्या बोल सकते हो, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी हमारे क्या हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, राइट, तो वो सारे हमारे थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। देन आता है एक्सोस्फेयर। अब ये जो लेयर है ये किससे मिलके बना है? ये हमारे एक्सट्रीमली थिन एयर से मिलके बना है, जो कि स्ट्रेच कितना हो रहा है? जो कि स्ट्रेच हो रहा है 10,000 किलोमीटर्स। एंड ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको स्पेस स्टेशन देखने को मिलते हैं, और सारे ही स्पेस स्टेशन यहाँ पे पोजीशन होते हैं कहाँ पे? उसकी लोअर बॉर्डर के अंदर। इट ग्रेजुअली मर्ज विद आउटर स्पेस, और ये क्या करता है? धीरे धीरे मर्ज करता है हमारे आउटर स्पेस के साथ। Now coming to the next topic, which is importance of atmosphere. एटमॉस्फेयर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्या करता है? शील्ड करता है अर्थ को हार्मफुल यूवी रेज से जो कि हमें सन से आती है। उसके अलावा ये क्या करता है? अर्थ के सरफेस को एकदम वार्म रखता है नाइट के टाइम पे। कैसे? क्योंकि ट्रैप कर लेता है हीट को और मेंटेन करता है राइट टेम्परेचर को फॉर दी लाइफ। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा असेंशियल है हमारे लिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चों? ब्रीथ करते हैं और सर्वाइव करते हैं। जो एयर है हमारा एटमॉस्फेयर में, उसके पास अपना एक वेट होता है जो कि एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है अर्थ की सरफेस पे। और बच्चों ये जो प्रेशर है वो आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगा नियर द सरफेस एंड डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। ये जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? एल्टीट्यूड के बढ़ने पे डिक्रीज हो जाता है ना। जो एयर का प्रेशर है वो किससे अफेक्ट हो सकता है? वो अफेक्ट हो सकता है आपके टेम्परेचर से। जैसे एयर हीटेड हो जाएगा वो बढ़ जाता है और वो क्रिएट कर देता है लो प्रेशर को, जबकि जो कूल एयर है, जो ठंडा एयर है, वो सिंक हो जाता है और क्रिएट करता है हाई प्रेशर को। अब बच्चों ये जो मूवमेंट है एयर की उसको हम बोलते हैं विंड, जो कि अकर होती है एरियाज में फ्रॉम हायर प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो विंड है वो कहाँ जा रही है? हायर प्रेशर वाली जगह से लोअर प्रेशर के अंदर जा रही है। कमिंग टू बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर क्या है बच्चों? ये ऐसा स्फेयर होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स की अर्थ की बात यहाँ पे हो रही है। इसके तीन मेन पार्ट होते हैं, लैंड, वाटर और एयर। मोस्टली जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो स्मॉल स्मॉल एरियाज में रहते हैं नियर द सरफेस ऑफ लैंड एंड वाटर, और उसको सराउंड करता है एयर। अब बच्चों ये जो एरिया है वो उनके लिए घर की तरह है, इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं? हम उस एरिया को हैबिटेट के नाम से जानते हैं। इन द बायोस्फेयर आपको ढेर सारे लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। आपको छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी दिखेगा, तो आपको बड़े से बड़े ट्रीज और एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। नाउ अगर हम बात करें स्पीशीज की, तो बच्चों आपको बायोस्फेयर में 20 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज से भी ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है। किसकी? प्लांट्स की, एनिमल्स की और अदर लिविंग थिंग्स की। एंड वो कहाँ रहते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, और वो डिपेंड करता है कि उनको कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं सर्वाइव करने के लिए, उसी हिसाब से वो अपनी लोकेशंस को भी चूज करते हैं। नाउ कमिंग टू रोल ऑफ ह्यूमन इन द एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन का क्या रोल होता है किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर। तो बच्चों ह्यूमन भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बायोस्फीयर में, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी छोड़ते हैं ताकि हम जो नेचर में बैलेंस है उसको इंटैक्ट रख पाए। फॉर इंस्टेंस अगर हम क्या करें, केयरलेस डेवलपमेंट करते हैं बिल्डिंग का, सिटीज़ का, जिसकी वजह से क्या होता है? आप फॉरेस्ट को काट देते हो, और बहुत कम फॉरेस्ट ही हमारे पास बचते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारा पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। नाउ जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, पेड़ों को काटते हो, तो ये हार्म करता है हमारे सॉइल को। उसके अलावा जितने भी हमारे फॉरेस्ट कवर थे वो रिमूव हो जाएंगे,
और जो वाइल्ड लाइफ है वो एकदम रिस्क पे आ जाती है। अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट और हमारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो एग्जॉस्ट करते हैं ढेर सारे पॉल्यूशन को, और वो पॉल्यूशन क्या करते हैं, एयर को गंदा कर देते हैं, लैंड को कंटामिनेट करते हैं और वाटर को भी कंटामिनेट करते हैं। मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ता चला जाएगा उतनी ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती चली जाती है। एंड वी आर यूजिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज फास्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। और हम क्या कर रहे हैं, हम सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर का ना सोचे बगैर हम आज ही सारी चीजें यूज कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। टू प्रोटेक्ट द अर्थ वी नीड टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स। आपको अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ढेर सारे ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स है जो कि आपको लेने पड़ेंगे और आपको 3R रूल फॉलो करना पड़ेगा। 3R रूल में बच्चों सबसे पहला R होता है आपका रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो आप क्या करेंगे, आप वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करेंगे, आप चीज़ों को रीयूज करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल करेंगे। तो इन तीनों आर से आप क्या कर सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को इंटैक्ट रख सकते हो। कमिंग टू लेसन एको। लेसन एको में बच्चों आपको क्या गिवन है, जो अर्थ है वहां पे आपको 4 रेल्म्स देखने को मिलते हैं, जो कि है आपके लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। नाउ जो लिथोस्फेयर था बच्चों वो क्या था, वो हमारा सॉलिड लेयर था जो कि कंपोज होता है बहुत सारे रॉक्स से, बहुत सारे मिनरल्स से और लेयर ऑफ सॉइल से। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिग बिग लैंड मासेस होते हैं और हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें इंक्लूड है आपके एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के बारे में, जैसे कि आपके ओशन, सीज, रिवर, लेक्स और आइस। उसके अलावा हमने ओशंस के बारे में पढ़ा, तो हमने ढेर सारे ओशंस देखे जिसमें थे आपके पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक। ये सारे आपके ओशंस थे जो कि रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को और सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे डाइवर्स इकोसिस्टम्स को। देन आता है आपका एटमॉस्फेयर बच्चों। एटमॉस्फेयर क्या था, एटमॉस्फेयर लेयर थी हमारे एयर की जो कि सराउंड कर रही थी हमारे अर्थ को, और वो डिवाइड थी हमारे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में, राइट। देन आता है आपका बायोस्फेयर। बायोस्फीयर क्या था बच्चों, एक ऐसा एरिया था जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे आपको लैंड, वाटर, एयर देखने को मिलता है और वो सपोर्ट करता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, बहुत सारे इकोसिस्टम्स को। नाउ हमने लास्ट में क्या देखा कि ढेर सारी ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटीज होती हैं जो कि इम्पैक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से हमें ढेर सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और क्लाइमेटिक चेंज। बहुत सारी हमने क्या देखी यहाँ पे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस देखी जिसके चलते हम अपने नेचर को इंटैक्ट रख सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे वेस्ट की जनरेशन को, हम रीयूज करेंगे चीज़ों को और हम रिसाइकिल करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अगर हमें अपने अर्थ को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है तो। सो बच्चों, दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।